सो हमजा, हमेशा आप कंसल्टेंट्स की बुराई करते हो, कंसल्टेंट के पास मत जाओ टू अप्लाई अब्रॉड। व्हाई इज इट दिस? मैं तो बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ और अच्छे खासे इसके मेरे रीजंस हैं जो ओके। मैं आपको आज यहाँ 5 बताऊंगा एंड यू ओके, विल बी आल्सो कन्विंस्ड चलो कि सही है। कंसल्टेंट्स के पास नहीं जाना चाहिए। ओके, तो पहला बताओ सबसे पहले। तो सबसे पहला तो है कि इनका जो मॉडल होता है वही कमीशन बेस्ड होता है। सही है। अब वो वर्क कैसे करता है कि जब आप इनके पास जाते हो ये आपको सिर्फ उन यूनिवर्सिटीज़ का बताएंगे जो इनकी पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ होती ओके। हैं। और जब आप अप्लाई करते हो और ट्यूशन फीस देते हो तो इनको उसमें से कुछ परसेंटेज कमीशन बिल्कुल मिलता है। सही बात है। तो ये चल ही ऐसे रहे होते हैं। तो आप इनका जो एडवाइस होती है, कंसल्टेशन होती है, वो बायस्ड बायस्ड होती है होती है। टुवर्ड्स दोज यूनिवर्सिटीज, टुवर्ड्स दोज कंट्रीज। कंट्रीज। और जर्मनी का जैसे आपको पता है कि कोई ट्यूशन फीस नहीं है, आप मिनिमल अमाउंट में पढ़ सकते हैं। हम्म। तो ये इनको पैसे नहीं देते जर्मन ओके, यूनिवर्सिटीज वाले। बात सही है। तो ये कभी भी आपको जर्मन यूनिवर्सिटीज के बारे में गाइड नहीं करेंगे, हमेशा आपको बोलेंगे यूके चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, यूएस चले जाओ, नेवर जर्मनी। नेवर जर्मनी। बात सही है। सेकंड। सेकेंड पॉइंट मैं ये बोलूँगा कि एलओएम जो आपका सबसे ज़्यादा क्रूशल पार्ट होता है एप्लीकेशन का, उसमें ये आपके लगवा देते हैं बेसिकली। ओके, तो क्या लगवा देते हैं मतलब? एलओएम, अब मैं कहूँगा कि आइल्स अगर आपने दे दिया है और सही है। आपके बुरा स्कोर आ गया तो आप कुछ कर नहीं सकते। सही बात है। सीजीपी आपकी 3 है, 4 है, आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। यस। लेकिन एलओएम एक वाहिद चीज़ है जो आप ऑन द स्पॉट एप्लीकेशन लिखते हुए सबमिट करते हो बिल्कुल सही बात है। और वो आपका बेसिकली मेक और ब्रेक होता है। अब ये लोग क्या करते हैं कि एलओएम्स डिफरेंट साइट से कॉपी कर लेते हैं, एआई टूल्स यूज करते हैं पुराने और उठा के दे देते हैं। पुराने उठा के दे देते हैं क्योंकि इनके पास पड़े हुए होते हैं। यस। ये मल्टीपल एप्लीकेशंस देख रहे होते हैं। यस। अब उससे मसला क्या आता है कि यूनिवर्सिटीज भी नन्ही काकी नहीं है। दे डिटेक्ट, दे हैव एआई डिटेक्टर्स। यस। और इवन मेरे एक दोस्त ने मुझे वाकया बताया कि उसने यूके अप्लाई किया थ्रू कंसल्टेंट्स और उसके साथ क्या हुआ कि उसका यूनिवर्सिटी की ईमेल आई उसे कि आपने जो एलओएम लिखा है ना वो तो कहीं से छापा हुआ छापा हुआ है। है, तो हम आपको कंसिडर नहीं कर सकते। उसके बेचारे का एडमिशन नल एंड वॉइड ही कर दिया ओके। उसने। तो ये बहुत ज़्यादा मसला आ जाता है एलओएम को लेके। और दूसरी वाहिद ये बात है कि एलओएम में हमेशा एक पर्सनल टच होना चाहिए। यस। अब वो पर्सनल टच आपको कोई भी दूसरा बंदा नहीं दे सकता। और कोई आपका दोस्त लिख रहा हो और आप उसको बैठ के बता रहे हो ये मेरी कहानी है, फिर भी कोई चांस है। बात सही है। लेकिन ये कंसल्टेंट्स दे आर नॉट क्वालिफाइड इनफ टू राइट योर एलओएम। और अगर इनको बेसिकली इतना ही आता होता ये अपना एलओएम लिख के कहीं यस। खुद पहुंच जाते। बात सही। यहाँ आपको हमेशा सिर्फ सेल्समैन मिलेंगे, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो अब्रॉड मास्टर्स करके या पीएचडी करके या इवन बैचलर्स करके आया हो। बात सही है। तो So ये एक having, मसला आ जाता है। yes, and having said that, you also talked about कि यार there's also a cost point, pricing point. What would you say about that? तो आप पहले ही इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी एजुकेशन पे, लेकिन ये एक चीज है जहां आप पैसे बचा सकते हो। अब बात सही है। लेकिन यहाँ पे आपसे एटलीस्ट 60-70 हजार Yes. कोई भी कंसल्टेंट ले लेता है। कुछ केसेस में मैंने 2 लाख रुपए भी सुने हैं कि दे आर चार्जिंग 2 लाख रुपीज फॉर जर्मनी। 2 लाख तो बहुत ही ज्यादा है। जहाँ आप 10,000 यूरो दे सकते हो, 2 लाख भी दे सकते हो ना, ये कंसल्टेंट कहता है। सही बात है। बाकी फ्री का बहुत लोग बोलते हैं हाँ, कि कि फ्री free consultancy, कंसल्टेंट्स yes. होते हैं, वो तो ठीक ही गाइड करेंगे हमें। तो भाई फ्री तो कुछ भी नहीं होता आजकल। यस। जैसे मैंने आपको अभी कमीशन बेस्ड मॉडल का बताया था, वो इसीलिए फ्री होता है क्योंकि उन्हें पैसे एनीवेज मिल रहे मिल होते रहे हैं। होते हैं। बात सही और है। वो फिर आपको कभी भी जर्मनी जैसी कंट्री के लिए गाइड नहीं करेंगे। और मैंने बहुत से ऐसे कंसल्टेंट्स का सुना है जो हमेशा फ्री एडवर्टाइज करते हैं Yes. आपको, लेकिन जब भी आप जाके जर्मनी का नाम लेते हो बोलते हैं यार जर्मनी के लिए बस Germany, पैसे yes, लगेंगे, बाकी हम आपके लिए फ्री कर Yes. देंगे। बात सही है। तो इससे पता लगता है इट इज नॉट फ्री। Having said that, you also talked about dependency कि यार थोड़ी dependency होती है when you go to these guys. What's about that? तो अब यूनिवर्सिटीज में जब आप अप्लाई कर रहे हो तो डेडलाइंस बहुत ज़्यादा क्रूशल होती हैं। मैंने खुद तो एक्सेल शीट बना के आई वाज Yes. कीपिंग ट्रैक ऑफ देम। अब आप कंसल्टेंट्स के पास जाते हो ना, वो एटलीस्ट एक बंदा भी देख रहा होगा 10-12 एप्लीकेशंस। अब वो आपको कभी भी एक्स्ट्रा प्रेफरेंस नहीं देगा, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगा। आपको उनके ऑफिसेज जाना पड़ेगा, ख्वारी करनी पड़ेगी, ईमेल्स, कॉल्स। Yes. तो ये मसला आ जाता है। इससे बेहतर है कि आप खुद ही करो अपना प्रोसेस। और बाकी you can take guidance from different YouTubers. You can check out different resources on Google and they are for free. For free as well. Yes. और वो आपको बेहतर गाइड कर रहे होते हैं Yes. क्योंकि दिख रहा है वो बंदा जर्मनी में बैठा है। Yes.
वो पहुंच गया पहुंच हाँ, गया। या वो बंदा यूएस यूके में बैठा है, सही वो बात सदर में ऑफिस खोल के नहीं आपका बैठा हुआ कि यहाँ भेज देंगे वहां भेज एग्जैक्टली देंगे। एग्जैक्टली। तो ये सारी बात है। पांचवा पॉइंट इज वाज अबाउट फॉल्स प्रॉमिसेस, व्हाट अबाउट दैट? अब जब भी आप कंसल्टेंट के पास जाएंगे, और बहुत से लोग गए होंगे आई एम श्योर, और आपने ये बातें लाजमी सुनी होंगी। सबसे पहले तो वो आपको आपके बजट के बारे में मिसगाइड करेंगे। Okay. वो आपसे आपका बजट पूछेंगे, आप 20 लाख बोलो या 1 करोड़ बोलो, उन्होंने आपको यूके पिच कर देना है, यस, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पिच करना। ऑस्ट्रेलिया पिच कर देना है, इवन यूएस पिच कर देना है। यस अब होता क्या है कि वो बजट कभी भी उतना नहीं होता। यस अब मैं जब खुद कंसल्टेंट के पास गया था जर्मनी के लिए, उसने बोला कि आप जर्मनी छोड़ो, यहाँ तो जर्मन वर्मन में फंस जाओगे, यूके जाओ, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। और मैंने पूछा बजट, बोल रहा है यही 30-40 में हो जाएगा। हाँ। मैंने घर जाके चेक किया तो एटलीस्ट 1 करोड़ खर्चा आ रहा था, और ये सिर्फ 1 साल का था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग यूके ना जाओ, Yes. बट एटलीस्ट जिसका माइंडसेट नहीं है और जिसका बजट ही नहीं है, Yes. वो उसको मिसगाइड तो ना करें। बात सही है। अब फेक प्रोमिसेस में एक ये भी इनको मसला आता है कि ये वीजा के बारे में, पॉलिसीज के बारे में मिसगाइड करते हैं। सही है। आप इनके पास जाओगे, ये ऐसी बातें करेंगे, यूके ने तो बस वीजा खोल दिए पाकिस्तानियों के लिए, और कनाडा तो चाह रहा है कि बस पाकिस्तान भर पाकिस्तान जाए। में यस। तो ये बहुत ज्यादा आपसे झूठ बोलेंगे। आपको वीजा पॉलिसीज के बारे में खुद अप टू डेट रहना पड़ेगा, एटलीस्ट जो लोग वहां पे हैं और वहां की वो न्यूज देख रहे हैं, Yes. लॉज इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं, आप उनसे गाइडेंस लें। यस तो ये आपको बहुत ज्यादा मिसगाइड करेंगे बजट के मामले में, वीजा पॉलिसीज के मामले में। तो इससे अच्छा है कि आप उन लोगों से गाइडेंस लें जो ऑलरेडी वहां हैं, या अपने ओन पे आप रिसर्च करें थ्रू गूगल। हमजा, आपने इतनी बुराइयां कर ली कि आपका खुद पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है विद द कंसल्टेंट्स? जी, मेरा बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। Yes. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने मुझे यूके बैठे बैठे पिच कर दिया था, Yes. बोल रहे थे 30-40 लाख में ही हो जाएगा। और मैंने एक और दोस्त से कहानी सुनी कि उसने जर्मनी अप्लाई किया मास्टर्स के लिए। Yeah. ये बड़ी मजे की कहानी है। ओके। पूरा प्रोसेस उसका हो गया, वीजा इंटरव्यू आ गया, वो पहुंचा वीजा ऑफिस, उससे उसने 2-3 सवाल पूछे, वो बोलने लग गया। उसने पूछा वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मास्टर्स की बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन तो आपकी बैचलर्स की थी। तो उसका एडमिशन ही उसने बैचलर्स में करा दिया। उसका आप समझे 1 साल पूरा जाया हो गया। Okay. और कितने पैसे जाया हो गए। यस, तो अब पूरा प्रोसेस उसको फिर से करना पड़ेगा। सही बात है। तो द चॉइस इज योर्स। आप वहां जाके अपना टाइम वेस्ट करो, पैसा वेस्ट करो, या इससे अच्छा आप खुद कर लो सब कुछ। Okay, I understand. And I think maybe I'm convinced not to go to a consultant. But any last tip which you want to give to those people जो कि अभी आपकी वीडियो देख रहे हैं at this point and they are listening to your points here? तो लास्ट टिप मैं यही दूंगा कि आई अंडरस्टैंड कि बहुत मुश्किल होता है एक बार जब आप Overwhelming शुरू होता है में थोड़ा। खड़े हो Yes. कि इतना कुछ करना है, इसलिए आप कंसल्टेंट के पास जाते हो। लेकिन इसके लिए बहुत सारी रिसोर्सेज आपको यूट्यूब पे, गूगल पे मिलेंगी। इवन मैं आपका रोड मैप देख रहा था तो वो एटलीस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर रहा Yes. था। और आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ खड़े हो कि मैं आइल्स दे के आया हूँ, या अभी मेरी डिग्री हुई है, या इवन मेरा वीजा इंटरव्यू हो गया, तो आपको गाइड कर देगा अब आगे आपके क्या स्टेप्स Yes. हैं। और वो सबको कैटर कर रहा है, वेदर यू आर फ्रॉम ए लेवल, ओ लेवल्स, यू आर फ्रॉम इंटरमीडिएट, या आप क्या आइल्स में 7 स्कोर Yes. है, या आपको आइल्स नहीं देना है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर देना है। तो इस तरह की आई एम श्योर और भी रिसोर्सेज Yes. होंगी, तो व्हाई नॉट यूज देम। So that would be my advice कि avoid consultants and do your own research, take help from these resources. And if you're coming to Germany and if you want to apply, please follow Hamza on Instagram. Yeah, Snow Diaries. Yes. And Sefu on Instagram and YouTube. Yes, Desi2 Abroad. Desi2 Abroad, where we make videos together about studying and working abroad. Thanks a lot, Hamza. Here's Saif and Hamza signing out, and we will see you in the next one. Bye bye guys.